हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में और काफ़ी बारीकी से जानेंगे इस धर्म के हर एक पॉइंट को और कौन है संस्थापक, कैसे शुरुआत हुआ इस्लाम धर्म का और इससे संबंधित कौन कौन से तथ्य जानने आवश्यक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म का बात हो रहा है तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। पहला पॉइंट हमको मिलता है। ठीक है, अब इस्लाम धर्म के बारे में बात हो रहा है तो इसके कुछ ज़रूरी तथ्यों को भी जानना आवश्यक है। तो इस्लाम धर्म का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है विनम्रता, पवित्रता और शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम धर्म कहता है कि इसमें विनम्रता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए और एक शक्ति में प्रवेश करने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके एक व्यक्ति कंप्लीट इस्लाम धर्म के लिए तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्लिम का अर्थ क्या होता है, अगर हम इस्लाम धर्म का बात कर रहे हैं तो मुसलमान का बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुसलमान का सही अर्थ क्या होता है, तो मुसल्लम प्लस ईमान। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो मुसल्लम प्लस ईमान हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका ईमान पुख्ता हो, यानी जो व्यक्ति अपने ईमान पे पुख्ता हो वही असली मुसल्लम प्लस ईमान यानी मुसलमान होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो इस्लाम धर्म के बारे में बात हो रहा है और मोहम्मद साहब के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद साहब। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है, अब्दुल्ला। ठीक है, इनकी माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खादिजा और पुत्री का नाम क्या है, फातिमा। ठीक है, दामाद का नाम है अली, चाचा इनके हैं उनका नाम है अबू तालिब और दादा का नाम क्या है, तो अल मुत्तलिब। ठीक है, ये इनके फैमिली से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसको जानना आवश्यक था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इनकी जो पत्नी है मोहम्मद साहब की, इनकी पत्नी जो थी वो पहले से यानी विधवा थी। ठीक है ना, यानी दूसरा जो विवाह हुआ है खादिजा का वो किसके साथ हुआ है, मोहम्मद साहब के साथ हुआ है। ठीक है, ये इतिहास बताता है, ये किताब बताता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म में हमको कुछ महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में जानना है। ठीक है, कि कब कब कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का में। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, मक्का की यात्रा करने जाते हैं। आप लोग देखे होंगे मक्का की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि यहीं पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट हमको मिलता है 610 एडी का। ठीक है, 610 एडी में इनको खुदा का संदेश मिला। खुदा का संदेश मिलने का अर्थ है या इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को इस्लाम धर्म में कहा जाता है खुदा का संदेश मिलना। ठीक है, हीरा नामक पहाड़ी पे ये संदेश इनको मिला था, यानी खुदा का संदेश इनको कहाँ मिला, हीरा नामक पहाड़ी पे, यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको 610 एडी में हीरा नामक पहाड़ी पे हुई। ठीक है, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट जो पॉइंट मिलता है 622 एडी में इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की, यानी मुस्लिम संवत। हिजरी संवत को क्या कहते हैं, मुस्लिम संवत कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत की कहाँ से, मक्का से मदीना जाने की उपलक्ष्य में, यानी मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में, ये जब मक्का से मदीना जा रहे थे उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत का शुरुआत किया। ठीक है, अब 632 एडी में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, आगे ये 622 के बाद आगे जाके इनका 632 एडी में इंतकाल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ वर्ष से संबंधित पॉइंट था। अब आगे हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो कुरान इसका धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यानी इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। ठीक है, कुरान प्रमुख ग्रंथ है और पैगंबर साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया, तो पैगंबर साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। ठीक है, दो वर्गों में डिवाइड हो गया क्या, इस्लाम धर्म। अब सबसे पहले हमको जानना है सुन्नी धर्म के बारे में। ठीक है, सुन्नी धर्म कहता है कि सुन्ना में विश्वास करते हैं लोग। ठीक है, यानी सुन्नी धर्म के जो लोग होते हैं वो सुन्ना में विश्वास करते हैं। अगर हम सुन्नी धर्म से संबंधित हैं
और हमसे कोई आके कोई बात बता दिया किसी के बारे में तो हम उसके बात पे विश्वास कर लिए, यानी किसी के कहे हुए बातों पे विश्वास करना क्या होता है, सुन्नी धर्म के अनुसार माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिएगा आप लोग, पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है, यानी सुन्नी धर्म कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है जो तेज हो, यानी इंटेलिजेंट हो, उसके पास नॉलेज हो, वो क्या बन सकता है, तो सुन्नी धर्म का अनुयायी खलीफा बन सकता है। ठीक है, इन्होंने पैगंबर के सहयोगी अबू बकर को पहला खलीफा घोषित किया। ठीक है, इन्होंने पैगंबर के जो सहयोगी थे अबू बकर को पहला खलीफा घोषित कर दिया गया। ठीक है, और दूसरे खलीफा के रूप में किसको, उमर को बनाया गया, यानी उमर नामक व्यक्ति को दूसरा खलीफा बनाया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो शिया के बारे में। ठीक है, तो शिया, इनका कहना था कि कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। शिया धर्म क्या कहता है, तो इनका कहना था कि कोई रिश्तेदार ही होगा जो खलीफा बनेगा। इनके नज़र में क्या था, सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर के दामाद अली थे। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, अली को शिया धर्म के अनुसार खलीफा बना दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनको मदीना में दफनाया गया। ठीक है, अब मदीना, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। ठीक है, इस्लाम एक ही धर्म की, यानी एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है जिसको अल्लाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रमजान में रोजे रखना, दान करना तथा मुमकिन हो तो मक्का, यानी मक्का कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में, मक्का की तीर्थ यात्रा करने को कहा गया है इस्लाम धर्म में। ठीक है, संभव हो तो। आगे बात करें तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी करीबी, यानी उत्तराधिकारी को करीबी कहा जाता था, खलीफा कहलाए, क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट था और कुछ जानकारी था जो हमने आप तक पहुंचाया। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।